पता है, कुछ चीज़ों की वैल्यू जब वो चली जाती है ना तब पता चलता है। चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या परिवार हो। इवन मेरा मानना है कि मेरे भाई कोई भी चीज़ ऐसी जो चीज़ आपको पसंद हो, वो चीज़ जब आपसे दूर जाती है तभी आपको पता चलता है उसकी वैल्यू। नहीं तो जब तक वो पास रहते मेरे भाई आपको उसकी वैल्यू पता ही नहीं चल पाती है। और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि मतलब आप लोगों को 3 ऑप्शन दिया जाए कि पैसा, प्यार या परिवार। इन तीनों में से कौन सी चीज़ ऐसी जाएगी जिससे आपको सबसे ज़्यादा हर्ट होगा, सबसे ज़्यादा मतलब बुरा लगेगा, वो चीज़ जाएगी तो इन तीनों में से। अब देखो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दीजिएगा, बट मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ प्यार बोलेंगे, कुछ परिवार बोलेंगे और कुछ पैसा बोलेंगे। और पैसे का रीज़न मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ पैसे का रीज़न वो देंगे ना कि कहेंगे कि मेरे भाई पैसे से सबकी चीज़ खरीदा जा सकता है। पहले तो मैं ये मिथ आप लोग का हटाता हूँ कि मेरे भाई पैसे से सब चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं आप। इसको मान लो, ये सिर्फ इंस्टाग्राम रील पे ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब पैसे से मान लो कि परिवार खरीदोगे, कैसे खरीदोगे भाई? वही माँ बाप खरीद लोगे, उनके अंदर जो फीलिंग है तुम्हारे प्रति, क्या वो फीलिंग खरीद पाओगे? कभी नहीं खरीद पाओगे। वो प्यार, वो प्यार खरीद पाओगे? और कुछ लोग कहेंगे भाई मैं जिससे प्यार कर रहा था मैंने उसे खरीद लिया, वो मेरे पास आज रह रही है मेरे पैसे की वजह से। मेरे भाई तो वो तुमसे प्यार ही नहीं करती, वो तुमसे प्यार ही नहीं करती, वो तो पैसे से प्यार करती है ना। क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं था तब वो आपके पास थी ही नहीं, आपके पैसे की वजह से आपके पास आई है। तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि आपने पैसे से उसको ख़रीदा ही नहीं है, आपने बल्कि पैसे ने उसको ललचाया है तब वो आपके पास आई है। वो आपका प्यार कभी थी ही नहीं, उसने आपको कभी प्यार किया ही नहीं। आप फीलिंग नहीं खरीद सकते हो, इसका मीनिंग यही है। एक सेकंड चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मेरे भाई देखो, जो चीज़ हम लोग के पास नहीं होती ना, हम लोग को क्या होता है कि वो चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से रखूँगा, या वो चीज़ मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ की सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा लगता है। और वो तब तक लगेगा ना, तब तक आपके पास वो चीज़ नहीं आएगी। क्योंकि जब वो चीज़ आपके पास आ जाएगी ना, आप उसकी वैल्यू करोगे और ना वो आपको इतनी ज़्यादा खुशी देगी। आप लोग को तब जाके पता चलेगा कि ये तो मतलब वो चीज़ थी ही नहीं जो मुझे पूरी तरह खुशी दे सकती है। मतलब आप लोग को बस उसी टाइम लगेगा जब वो चीज़ आपके पास नहीं होगी। एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। मैं स्टार्टिंग में मेरे पास बाइक नहीं थी, तो मेरे को क्या लगता था ना कि मैं अपने दोस्तों को देखता था कि मेरे पास एक बाइक मिल जाए ना तो मेरे मतलब आधी आधी ज़रूरतें मेरी पूरी हो जाएंगी मेरे भाई। मुझे ना 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा एक जगह जाने के लिए या दूसरी जगह जाने के लिए, और गाड़ी रहेगी तो मैं उसकी खूब केयरिंग करूँगा। इन लोगों की तरह खटारा गाड़ी करके बिल्कुल नहीं रखूँगा। जब मेरे पास बाइक थी तो मैं सच, मेरी बाइक नहीं थी मेरे पास भाई, तो मैं उस टाइम सोचता था दूसरों की बाइक को देख कर कि इनकी बाइक धुआं दे रही है, ये दे रही है। मेरी बाइक होती ना तो मैं उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखूँगा और बिल्कुल मेंटेन करके रखूँगा। और ऐसा मैं सोचता था, तब तक मैं ये चीज़ सोचा जब तक मेरे पास बाइक नहीं थी। एक समय ऐसा है, पापा ने मेरे बोला कि चलो बाइक खरीदते हैं। तो भाई अब मैं थोड़ा सा एज में छोटा था उस टाइम, मैच्योर नहीं था, तो मुझे लगा कि नहीं मैं तो बुलेट लूँगा, अपाची लूँगा, पल्सर लूँगा। और वो चीज़ मैंने ये चीज़ मतलब था, थोड़ा सा होता है एटीट्यूड में भाई छोटे बच्चों में। छोटा बच्चा मतलब कुछ खास मैं बड़ा भी नहीं हूँ, पर मैच्योरिटी थोड़ा यंग था मैं उस टाइम, और बच्चों को देख कर थोड़ा सा लगता था ना कि यार जितनी बड़ी बाइक रहेगी, जितनी हैवी बाइक रहेगी, उतना मेरा रुतबा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर ने कहा कि नहीं, ये सब बाइक नहीं खरीदूँगा मैं, स्प्लेंडर खरीदूँगा। मैंने कहा ठीक है, स्प्लेंडर भी खरीदता हूँ। और स्प्लेंडर मैंने ली और स्टार्टिंग के 1 मंथ में मुझे स्प्लेंडर से प्यार हो गया। बाइक से प्यार इन द सेंस कि मुझे बस बस ये लगा ना कि मेरी बाइक है, सबसे बेस्ट बाइक है, कम तेल में अच्छी एवरेज दे रही है और लुक भी बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में तो 1-2 महीने, 3 महीने, 5 महीने तक, 6 महीने, 7 महीने में भाई, मतलब अप्रैल में मैंने खरीदा और दिसंबर तक, जनवरी तक उसे इतना नीट एंड क्लीन करके रखता था और इतना कम चलाता था। और कुछ भी उसका मतलब टाइम टू टाइम होता है ना मेंटेन करना, वो मैं बिल्कुल करके रखता था। सब लोग कह रहा था कि वाह, मतलब बाइक मेंटेन करना कोई इससे सीखे, क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास थी नहीं बाइक। और जब आई तो स्टार्टिंग में मैंने खूब सेवा करी उस बाइक की। बट जब फरवरी मार्च आया तो मेरे बाइक से इंटरेस्ट हटने लग गया। मैं ना उसे ज़्यादा चलाता था, ना उसे खूब केयर करता था। एक वॉशिंग, वो मतलब एक वॉशिंग नॉर्मल सी चीज़ होती है जो आप हर वीक करो, आप बाइक को वॉश करो। मैं वॉश करना मैं भूल जा रहा था, मैं करता नहीं था। यार हटाओ यार, साफ़ तो है। मेंटेन करने की बात आई, जो कि सर्विस कराते हैं, वो मैंने कराना छोड़ दिया। इवन आज 2 साल हो गया मैंने सर्विस नहीं कराया, सच में नहीं कराया, क्योंकि मैं चलाता ही नहीं हूँ अब। और उससे पहले मैं चलाता था पर मैं सर्विसिंग नहीं कराया था, क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो गई थी कुछ समय बाद। यहाँ मेरी गलती है। और फिर मुझे एहसास भी हुआ कि यार इस बाइक की तो कुछ खास वैल्यू है ही नहीं। मतलब क्या है वैल्यू? मैं चला तो जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? मुझे उतनी खुशी ही नहीं मिल रही, मिली ही नहीं खुशी बाद में। मैंने मतलब इतने सारे दिमाग में बातें चली यार, जब बाइक नहीं थी तो लगता था यार ये 4 किलोमीटर कितना दूर का फासला है, बाइक रहेगी तो बहुत मज़े आएंगे। अब मज़ा आना बंद हो गया, बिल्कुल मज़ा आना बंद हो गया मेरे भाई। इंटरेस्ट ख़त्म हो गया बाइक में से, मतलब हर चीज़ों में से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। इससे क्या पता चलता है कि जब तक ऐसा नहीं है कि बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ,
आप कहीं से भी पूछ लो, आप इवन आप भी, आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं मैं तो अच्छे से करूँगा, जो भी चीज़, मैं बाइक का मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी चीज़ हो, प्यार भी हो सकता है, इवन पैसा भी हो सकता है यार, आ जाएगा ना तो सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी यार मेरे पास से, और मैं बहुत अच्छे से रखूँगा। नहीं रख पाओगे। देखो कहना है बस, नहीं रख पाते। जो रख पाते हैं भाई वो सक्सेस हो जाते हैं, पर उनके मन में भी आता है स्टार्टिंग में कि नहीं रख पाते हैं। आपके भी मन में आएगा, मेरे भी मन में आया, इवन मैं आज रख रहा हूँ क्योंकि वो मैंने वो फील कर लिया ना, वो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि ऐसा भी मन में आता है, और इसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं होता। कैसे आप कंट्रोल करोगे इस चीज़ को? दिमाग है ना, 4 लोगों के बीच में रहोगे, इन्वायरमेंट में रहोगे, तो आपके मन में ये चीज़ आएंगी। तो कुछ लोग का ये मतलब मेन होता है, बच्चों का, जो यंगस्टर हैं उनके दिमाग में क्या रहा होता होगा कि यार मैंने पैसा कमा लूँगा ना तो मतलब लाइफ की मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब पा जाऊँगा, या फिर बिज़नेस खड़ा करके लाखों रुपए कमाने लग जाऊँगा ना तो मेरी लाइफ की सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। वो आधी भी नहीं बोलते हैं, वो तो उनके दिमाग में भरा हुआ है कि सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। एक तो रील का भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कि हाँ पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। सिर्फ बातें बड़ी हैं मेरे भाई, सिर्फ बातें बड़ी हैं। एक्चुअल लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं दिला सकता है। मैंने बताया ना, फीलिंग नहीं खरीद सकता पैसा, तो पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है, इतना जान लो। पता है पैसे से ना आप मतलब गाड़ी बंगला होटल वगैरह सब कुछ खरीद के 2 पल की खुशी पा सकते हो। कुछ लोग पाएंगे नहीं भाई मैं खुश हो जाता हूँ उस चीज़ में, आप खुश हो जाओगे। इवन मैं मानता हूँ भाई, मैं अभी मेरे पास मान लो कि इवन मेरे पास ये वॉच नहीं है, मुझे वॉच की नीड है, तो पैसा नहीं है मेरे पास पैसा है, मैंने वॉच खरीदा, मैं 1-2 दिन 1 महीने तक बहुत खुश हो जाऊँगा कि वाह यार, मतलब इसका मैंने सपना देखा था वॉच का और मैंने खरीद लिया। वो कुछ महीने तक रहेगा, उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट खो जाएगा। जो मैंने बताया ना, देखो जुड़ी हुई है हर एक चीज़, इंटरेस्ट खो जाएगा, फिर इसकी क्या वैल्यू रहेगी और क्या मतलब से क्या खुशी मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलेगी। तो वही खुशी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल भी। ऐसे ही जब पैसा मिलेगा तो 2 पल की आप खुशी खरीद सकते हो, हमेशा के लिए नहीं खुशी खरीद सकते हो। जो फीलिंग अंदर से मिलती है ना किसी के साथ रह के या परिवार के साथ रह के, या फिर अंदर से जो खुशी मिलती है अंदर से, चाहे वो परिवार की वजह से या फिर लव की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से जो अंदर से खुशी मिलती है ना, वो खुशी आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। 2 पल के लिए खरीद लोगे यार, वो परमानेंट आप खरीद ही नहीं पाओगे। एक जो लंबा टर्म होता है ना, वो लंबे टर्म के लिए आप खुशी खरीद ही नहीं पाओगे पैसे से। यहीं से समझ लो आप लोग कि पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद सकते आप। तो बस इतना ही था, ये 2-3 चीज़ मैंने बताई है, इसको आप लोग जो भी यंगस्टर हैं वो चीज़ इसको समझें कि देखो लाइफ में कोई भी चीज़ ना ज़रूरत नहीं होती है, इतना जान लो। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और मेरी लाइफ सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। और ना ही आपको हर चीज़ मिल भी नहीं सकती। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपको हर चीज़ें नहीं मिल सकती हैं टाइम टू टाइम। कुछ चीज़ें देखो, किसी को पैसा स्टार्टिंग में मिल जाएगा तो प्यार नहीं मिलेगा, या फिर परिवार नहीं मिलेगा। किसी को प्यार मिल गया पैसा नहीं मिलेगा, या किसी को दोनों चीज़ मिल गया पर फैमिली नहीं मिली। तो कुछ चीज़ें तो नहीं मिलेंगी मेरे भाई, या मिल भी गई तो टॉक्सिक मिलेगी। कोई चीज़ या फिर नहीं बनेगी, तो कोई भी चीज़ समय के साथ नहीं मिलती है। आपको उस हिसाब से ढलना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा और रहना पड़ेगा, और यही समझदारी है। आप जब रहना सीख जाओगे ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा एक समय के आने के बाद। पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा सर्वाइव करना पड़ेगा मेरे भाई। ये चीज़ दिमाग में सेट कर लो कि हाँ मुझे हर चीज़ टाइम पे नहीं मिल सकती है। और इवन बच्चों में भी ये दिमाग में डालो कि आपको हर चीज़ें टाइम से नहीं मिल सकती है। अगर टाइम से मिलने लगेगी ना तो बाद में जब चीज़ें नहीं मिलेगी तो आप उसको यार मतलब उस चीज़ को आप थोड़ा मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। आपको वो चीज़ ऐसा लगेगा कि क्यों नहीं मिल रही है, मुझे तो मिल जा रही थी, क्यों नहीं मिल रही है। आपका हेल्थ ख़राब होगा, और भी मेंटल हेल्थ ख़राब होगा, जो भी सबसे बेकार हेल्थ है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखो, कोई भी चीज़ आपको टाइम पे नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। सब चीज़ तो मेरे भाई नहीं मिल सकती है, और मिलेगी भी तो एक समय बाद मिलेगी, या हो सकता है कि मिले भी ना। बस यही आखिरी लाइन थी। बाकी आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट में, और रीज़न भी बताइएगा।